Good morning, student. So today's topic is empirical formula and molecular formula. As in our previous videos, we have discussed about some basic concept of the chemistry, some theories, Dalton's atomic theory, atomic mass, molecular mass, and today's topic is empirical formula and molecular formula. As here indicated, the empirical formula. What is the empirical formula and what is the molecular formula? A basic theme, then we will discuss their formula, how we can calculate it, and then some numerical problems, how we can calculate the empirical formula. This is one of the very important topic for class 11th. So first try to understand what is the empirical formula. So just make heading and try to note it. The empirical formula, it is the simplest ratio of atoms present in the formula units of the compound. मीन्स कोई भी एक कंपाउंड है उसके फॉर्मूले में जो भी सिंपलेस्ट एटम का रेशियो है वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला होता है. लाइक अभी एग्जांपल से भी हम इसको एक्सप्लेन में ये कर लेंगे. द सेकंड वन, जस्ट नोट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दैट कंप्राइज अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, ठीक है. H2O के अंदर आप ध्यान से देखिए तो दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के. एक एटम आपका किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है. तो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट ये नहीं हो सकता है वाटर. अब अगर मैं बात करूँ एम्पेरिकल फार्मूला, इसके लिए भी देखिए एग्जाम्पल. अगर मैं आप लोग ने क्लास 10th में ये पढ़ा हुआ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ठीक है. अब इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है, हालांकि ये कितना है 6:12:6, बट हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या बोलता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई और कर लें, दैट इज़ 1:2:1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O. सो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे मैं लिखूं आपके सामने एथिलीन, क्या लिखता हूं, एथिलीन, ठीक है. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एथिलीन, दैट इज C2H4. ये भी आपने क्लास 10th में ये मतलब पढ़ा हुआ है. इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2:4. अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर लें तो क्या हो जाएगा, 1:2 मीन्स CH2. तो एथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला. अगर मैं बेंजीन लिखूं फॉर एग्जांपल, दैट इज C6H6, दिस इज बेंजीन, 6:6. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1 से कटेगा CH. दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. इसी तरीके से एसिटिलीन लिखूं, जानते हैं एथाइन, एसिटिलीन, दैट इज C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, CH, 2:2, 1:1. अब देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सारे लिखें, और ये क्या है, इनके एम्पेरिकल फार्मूले हैं. दीज आर द एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज ऑल्सो एम्पेरिकल फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूले से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे जा सकते हैं. अब देखिए होने को बहुत आसान है. अगर मैं ये देखिएगा, ये एथिलीन है, ये बेंजीन है, ये एसिटिलीन है, ठीक है. तो अगर मैं इस CH के फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, मतलब कन्फ्यूजन होगा कि एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला जाना है. तो इस CH वाले फॉर्मूले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो C2H2 बन जाएगा. लेकिन इसी एम्पेरिकल फॉर्मूले में अगर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके क्या बनेगा, बेंजीन, ठीक है. इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा CH2 में, तो मुझे C2H4 भी ये मिलेगा. तो ये जो फैक्टर है, दिस इज द फैक्टर, इसको बोलते हैं एन फैक्टर. ये कैलकुलेट ये मतलब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड. कि किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट एटम का रेशियो है वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला है. बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो भी टोटल नंबर, जैसे C6H6 बेंजीन है या CH2 एसिटिलीन है, इसमें टोटल नंबर जो एक्चुअल नंबर है एटम्स का या कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है
जिससे वो फॉर्मूला मतलब बना हुआ है, जिससे वो मॉलिक्यूल मतलब कंप्राइज हुआ है या मतलब बना हुआ है, दैट इज इट्स मॉलिकुलर फार्मूला। बट एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और फार्मूला, दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला। अगर हमें निकालना हो तो हमें n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करना पड़ेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला है, इस एम्पेरिकल फार्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई, n क्या है, नंबर है, इस n से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस n हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस n को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी, दैट इज, नोट कर ले, फॉर्मूले में डाल लें इसको भी, n इज इक्वल टू molecular weight divided by empirical formula weight। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 आ गया। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, और तीसरा डाल लीजिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, दैट इज, कई बार आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं देगा या मॉलिकुलर वेट आपको चाहिए होगा तो आपको नहीं, आपको वेपर डेंसिटी दे देगा। तो उसके लिए आप नोट करें एक फॉर्मूला, दैट इज मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बस इन 3 फॉर्मूलों से आपका लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं कि हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया किसी प्रॉब्लम में, सपोज एक क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, आपसे बोलता है कि यू हैव कार्बन 40% कार्बन है एंड यू हैव हाइड्रोजन इज अप्रॉक्स 6.67%। ठीक है, तो बोलता है कि कैलकुलेट करिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए, जहाँ पर क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मतलब डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द परसेंट विल बी ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, कई बार आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कई बार आपको मतलब क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, कार्बन हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट दिए उन सबको ऐड कर लें और 100 में से उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो रेस्ट जो आपका वो क्या निकल के आएगा, ऑक्सीजन। तो 40 प्लस 6.67 46.67, 100 माइनस 46.67, दैट विल कम्स आउट टू बी 53.33। इसका मतलब इतना परसेंट आपके पास ऑक्सीजन। तो इसके लिए आपको टेबुलेशन ये करना पड़ेगा, टेबल आपका मतलब बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेबल में हम देखते हैं 40%, 100 में से 40% क्या है, कार्बन है। सो दैट मीन्स 40 ग्राम क्या है हमारे पास, कार्बन है। 6.67 ग्राम क्या है, कार्बन है। यहाँ क्या है, 53.33 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आप क्या निकाल लो, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सेकंड टाइम इसके मोल्स निकाल लें। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये आपका वेट दिया है इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 40 ग्राम। अब देखिए एलिमेंट कौन है, कार्बन का कितना होता है, 12। तो 12/40 दैट इज अप्रॉक्स 3.33। देखिए हाइड्रोजन आपका कितना है, 6.67। दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक वेट। गिवन मास ओपन मतलब मोलर मास। तो इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 से डिवाइड किया हमने, दैट इज 6.67। ऑक्सीजन कितना है, 53.33। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो ये मोल्स निकल के आ गए 3.33। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो निकल के आए इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट भी कर लेंगे। मतलब इन तीनों में जो सबसे स्मॉल होगा उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। लाइक 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, इन दिन में ये सबसे स्मॉल है तो इससे सबको डिवाइड कर देंगे। लाइक 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33, यहाँ भी कर लेंगे 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, तो ये 1 आ जाएगा। ये अप्रॉक्स 1.1 है, 2 मान लेते हैं, दिस इज अप्रॉक्स 1। तो हमारा कार्बन निकल के आया 1, हाइड्रोजन निकल के आया 2, ऑक्सीजन निकल के आया 1। सो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल फार्मूले से आप निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ये ट्राई करते हैं, उससे हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, हाइड्रोजन 6.67 and oxygen is 53.33% and its vapor density is 90. Calculate the molecular formula of compound. ठीक है, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज कार्बन। कार्बन आपको दिया है दैट इज 40%। हाइड्रोजन इज गिवन दैट इज 6.66% एंड ऑक्सीजन इज गिवन 53.33%।
0.33%। ठीक है, मीन्स आप मान सकते हैं इसको कितना 40 ग्राम, इसको मान सकते हैं 6.66 ग्राम, इसको मान सकते हैं 53.33 ग्राम। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब निकाल देंगे इसके मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपको वेट दिया इसको इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर देंगे। 6.66 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 53.33 डिवाइडेड बाय 16, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 14/12 इट कम्स आउट टू बी 3.33, दिस विल कम्स आउट टू बी 6.66, दिस विल कम्स आउट टू बी 3.33। फिर अगेन वही प्रॉब्लम है, अब क्या करेंगे 3.33 सबसे स्मॉल है तो इससे सभी को डिवाइड भी कर देंगे। 3.33, दिस इज 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, दिस इज 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1, दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, CH2O। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखिए फॉर्मूला फिर से नोट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला जो हमने शुरू में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, N तो पता नहीं हमको, तो हम लोग क्या कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे, N निकाल लेंगे। N इज इक्वल टू अभी बताया था दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो आपको दिया नहीं, यू हैव टू गिवन वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ओवर एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो देखिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया 90 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट, यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला ये है, इसका वेट कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन, एक आपका ऑक्सीजन, 16 प्लस 2 प्लस 12 दैट विल कम्स आउट टू बी 30 ओवर 30। तो कितना हो गया 92 जा 180, दिस विल कम्स आउट टू बी 92 जा 180 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से हमारा n निकल के आ गया 6। अगर नहीं दिखा तो फिर से देख ले, 2 इंटू वी वेपर ये डेंसिटी डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 90 है, एम्पेरिकल फार्मूला वेट देखें 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन 30, 180 ओवर 30 डेट विल कम्स आउट टू बी 6। तो n हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे आसानी से। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n हो गया 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है दैट इज CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6 H2 है, 6 2 जा 12, एक ऑक्सीजन दैट इज O6। सो दिस इज ग्लूकोज, this is the molecular formula. So in this method we can calculate a problem based on this empirical formula as well as molecular formula. ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को NCERT से मतलब ट्राई करें, क्योंकि NCERT में वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी NCERT में मिल जाएंगी। सो ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस फ्रॉम योर NCERT बुक and try to make your note date wise and please submit on the Google Classroom. Thank you and have a nice day.